जय भीम साथियों, सशक्त भारत चैनल से मैं हरिकेश्वर राम। हमारे साथ हैं गजेंद्र मांझी जी। गजेंद्र मांझी जी एक सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए भी हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा खासियत ये है कि समाज के जो मुद्दे होते हैं, सामाजिक जो एजेंडा होते हैं, उस पर मतलब इनका नजर रहता है और सही तथ्य की ओर इनका आकर्षण होता है और सही तथ्य को पहचानने में ये कामयाब होते हैं। उसी दूसरी तरफ हमारे साथ हैं ये पासवान जी, अनुज पासवान जी। और अनुज पासवान जी भी सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं और कार्यक्रम में एजेंडा और निर्धारित करने में अपना प्रमुख भूमिका निभाते रहे। तो गजेंद्र जी, मैं सबसे पहले आप ये जानना चाहते हैं हम आपसे कि आज जो परिस्थिति है, जदयू की जो स्थिति है, नीतीश कुमार लल्लन सिंह को हटाकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए, मुख्यमंत्री तो थे ही, तो इसका क्या मायने है? सबसे पहले तो बिहार के आम लोगों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ और साथ साथ जी हरकेश्वर साहब जी, आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बिहार जैसे राज्य में 2024 और 2025 दोनों चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष होने के नाते राजनीति में उथल पुथल होना लाजमी है और नई नई परिस्थितियां भी आती रहती है। तो इधर के हाल के दिनों में जो उथल पुथल जदयू के अंदर में है, जो जदयू के अंदर में जो चर्चा आई कि ललन सिंह पार्टी को तोड़ करके आरजेडी को सरकार बनाने की आतुर है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बातें बेबुनियाद है, यह बातें गलत है। बातें दूसरी तरफ यह है कि नीतीश कुमार जी ही इंडिया के पहल किए थे कि देश में एक बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा होनी चाहिए जो हम मोदी के हटा सके। उनकी यही थीम थी नीतीश कुमार जी, लेकिन इनका थीम आज के डेट में धराशायी हो चुका है। इसलिए धराशायी हो चुका है कि 4 राज्यों के जो भारत में चुनाव हुए, दक्षिण 5 राज्यों में चुनाव हुआ, जो दक्षिण भारत के 3 राज्य थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ आई। तो नीतीश कुमार जो अपना पहल कर रहे थे, उनको यह झटका लगा कि शायद अब लगता है कि इस काम में मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। बीजेपी को हरा पाना संभव नहीं है। बीजेपी को हरा पाना संभव नहीं है। और इंडिया के गठबंधन की पहली बैठक में ही लालू जी ने, जो यहाँ बिहार में एक मजबूत इंडिया गठबंधन के घटक हैं, आरजेडी सबसे बड़ा घटक है, हाँ सबसे बड़ा घटक, उन्होंने नीतीश कुमार को पर कटाक्ष करते हुए कह दिया, एक तरह की कटाक्षी समझिए, कि राहुल जी अब बारात में मौरी पहनने के लिए तैयार रहिए, बारात लेकर के हम तैयार हैं। तो उसी दिन जग जाहिर हो गया कि नीतीश कुमार को आरजेडी और लालू प्रसाद भी इंडिया के कमान नहीं सौंपना चाहते थे। तो यह भी एक बड़ी कारण है। अब मामला जो बिहार में आई कि ललन सिंह जदयू को तोड़ना चाहते, यही आम लोगों में चर्चा थी। तो मुझे लगता है कि ललन सिंह तोड़ना चाहते तो तोड़ भी देते, लेकिन यह बातें नहीं थी। बातें थी 3 राज्यों में बीजेपी के चुनाव जीत होना और इनको संयोजक बनने की कहीं से स्थिति न बनना, यही था। अब लगा इनको कि यदि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद नहीं
अपने जिम्मे लेते हैं तो हो सकता है कि हमारे बिहार में पार्टी ही टूट जाएगी, कार्यकर्ता ही भाग जाएंगे, क्योंकि ये जदयू का नेतृत्व करता तो नीतीश ही है, ये बात तो सही है, तो टूट जाएगी। इसीलिए इन्होंने आनन फानन में ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा करके अपने खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाना, यह पार्टी के बिखराव को रोकने की एक रणनीति जदयू का है, रणनीति के तहत ही जदयू का यह नीतीश कुमार जी का है। लेकिन इनसे भी अब इन नीतियों से भी नीतीश कुमार अब बच नहीं पाएंगे। अगले आने वाले चुनाव में यह ज्यादा सर्वाइवल अब नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के करीब करीब 20 बरस मुख्यमंत्री के पद पर होने जा रहा है, और कोई बातें पुरानी हो जाती है, कोई चीजें पुरानी हो जाती है तो वह जनता का आकर्षण का केंद्र नहीं रहता है। इसलिए नीतीश कुमार भी यहाँ बिहार के लिए अब आकर्षण के केंद्र नहीं रह गए हैं, इसलिए इनको आगे भी संकट होगी। अब वो जदयू और नीतीश कुमार बिहार में नहीं रहेंगे। जो 1905 में था, 2000 में था, 2010 में था, वो अब नहीं रह पाएगा बिहार में। और हमको लगता है कि अनुज जी, क्या ये भी तो कारण तो नहीं है कि ये नीतीश कुमार से राजद का एग्रीमेंट था कि आप भाई मुख्यमंत्री का पद आप तेजस्वी को सौंप दीजिए और राष्ट्रीय राजनीति में आप आइए, और नीतीश कुमार को लगा कि अब हम तो मुख्यमंत्री का पद अगर छोड़ देते हैं तो यहाँ से गए ही और प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाएंगे, तो कहीं ये के चलते सब सारा उथल पुथल तो नहीं है? जी जी, यह सत्य बात है कि इनका जो नेतृत्व मिला वो आरजेडी के विरोध में सर मिला, और आरजेडी को यह मुख्यमंत्री पद दे देते हैं तो पार्टी के साथ नीतीश जी का भी भविष्य अंधकार में खत्म हो जाएगा, पार्टी टूट जाएगी। पार्टी के तो कोई बातें नहीं रहा। जब नेतृत्व नहीं रहेगा तो पार्टी कार्यकर्ता किसके बल पर रहेंगे? तो यह सत्य है कि अपने नेतृत्व, अपने अस्तित्व बचाने के लिए नीतीश जी ने ऐसा कार्य किया। एक बात और है हरकेश्वर जी कि ललन सिंह पर भरोसा नीतीश कुमार करते थे। उनको लगता था कि हम अपनी बात इंडिया में अपने खुद नहीं कह पाएंगे, इन्हीं के माध्यम से ललन सिंह के जरिए ही हम इंडिया के में अपनी बात को ले जा सकते हैं, और एक संयोजक हमको राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जा सकता है जिसका प्रतिनिधित्व ललन सिंह करेंगे। लेकिन ललन से भी इस कार्य के लिए अक्षम रहे, इसलिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया। वो एक माले कारण माले तो इसका मतलब और जो मुख्य मीडिया जो है वो मालिक जिस तरह से प्रचारित कर रहा है कि ललन सिंह पार्टी को तोड़कर 11 विधायकों को मीटिंग करवाए थे विजेंद्र यादव के यहाँ, और वो लोग तोड़कर आरजेडी के साथ जाना चाहता था और नीतीश कुमार को हाशिए पर ढकेलना चाहता था। ये मीडिया का एक माइंडसेट है और धारणा बनाया गया, तो उसमें हमको लगता है कि कितना सच्चाई हो सकता है? इसमें वह सच्चाई नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया का संयोजक बनने नहीं जा रहे हैं। इसलिए आप बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से भयभीत है। इसलिए इनकी अब चाहते थे, भीतर में इनके मन की बात थी कि लगता है कि मान लिया हम इंडिया के संयोजक बन जाएंगे तो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री भी हम संभवतः बन भी सकते हैं। इसलिए वो अपना तो संभावना भी छीन हो गया, संभावना एकदम पूरी तरह से इनकी छीन हो गई है। इसलिए अब अपनी तमाम मंशा इनकी थी वह धीरे धीरे वापस ले रहे हैं अपने अंदर में समेट। अच्छा, एक बात और अनुज जी बताइए कि कल है एक भाषण हुआ, इनका मीटिंग हुआ ललन सिंह का, और ललन सिंह अभी तक सफाई ये दे रहे थे कि हम खुद अध्यक्ष का पद छोड़ना चाह रहे थे। बहुत दिनों से हम मुख्यमंत्री से कह रहे थे, नीतीश से कह रहे थे कि हमको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के साथ और एमपी जो हम मुंगेर के एमपी हैं दोनों के साथ हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, जब उनको पद छोड़ने का यह था तो पहले वो त्याग पत्र दे देते कि हम पद छोड़ रहे हैं, लेकिन
अंतिम तक ललन सिंह ने कहे कि हम एक हैं और हम इस्तीफा नहीं देंगे। नहीं, दूसरी चीज ये है गजेंद्र जी कि ललन सिंह जो ये बात मान लेके बोले हो, है कि नहीं, तो ललन सिंह ने ऐसा कौन बड़का पार्टी का पद संभाल रहे थे और एमपी का पद था कि दोनों काम साथ नहीं हो सकता था, जबकि मुख्यमंत्री जब तैयार हो गया कि वो एक एमएलसी भी है, मुख्यमंत्री भी है, और इधर मान लीजिए कि पार्टी का अध्यक्ष का भी कैसे संभाल लेंगे। तो कहने का मतलब कि ये तो कोई प्रधानमंत्री होता था, पार्टी का अध्यक्ष बहुत दिन होते आया है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो सिर्फ बहानाबाजी है, असल में उनको हटाया गया है, हटे नहीं है, असल में उनको हटाया गया है, और ये बहानाबाजी सिर्फ उनका है कि हम जानबूझ के छोड़े। बिल्कुल बिल्कुल हरकत जी, एकदम हटाया गया है। ऐसा कोई राजनीति में कोई नियम कानून थोड़े होता है। लालू जी मुख्यमंत्री भी रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, सब कुछ सब लोग मान लेकर रह रहा है ना, तो ऐसा थोड़ी है। ये बातें बेबुनियाद है, ये बातें सच नहीं। तो चलिए आज इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।